शांति। आज 2 मार्च 2023 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को कहा, मीठे बच्चे, बाप के बने हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा को फॉलो करने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फर्स्ट आ जाएंगे। हमें बाबा एम देते हैं कि ऑर्डिनरी क्लास में पास नहीं होना है, हमें पास होना है तो फर्स्ट क्लास में। और प्यारे बाबा और मम्मा ये दोनों ही पुरुषार्थी हैं। जैसे शिव बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं ऐसे ही ये भी पढ़ते हैं, परंतु ये पढ़कर के स्वयं को कितना लायक बना लेते हैं। तो हम बच्चों को भी अपन को इतना लायक बनाना है। प्रश्न है कि मनमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट और श्रीमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट में अंतर क्या है। जो अपनी मत पर कर्म करते हैं उन्हें आगे चलकर कर्म कूटने पड़ते हैं, दुखी होते रहते हैं। बाबा ने कहा, मनमत अर्थात माया की मत से कोई देवाला मार देते हैं, कोई बीमार पड़ जाते हैं, कोई की अकाले मृत्यु हो जाती है। ये सब है कर्म कूटना। श्रीमत पर तुम बच्चे ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हो जो आधा कल्प कोई भी कर्म कूटना नहीं पड़ता। देखिए, द्वापर से लेकर के हमारे कर्म विकर्म होते हैं, और जब हम विकर्म करते हैं तो उसके बाद उसकी रियलाइजेशन होती है जब उसका रिजल्ट सामने आता है। फिर हम अपने कर्मों को कूटते हैं, मैंने खामखा ऐसा काम किया। तो बाबा कहते हैं कि मैं तुमको श्रीमत पर ऐसे कर्म करना सिखलाता हूँ जो तुम्हें कभी भी कर्म कूटने की आवश्यकता पड़े ही नहीं। और वो कर्म होते हैं देही अभिमानी स्थिति में, आत्मा समझ परमात्मा की याद में किए हुए कर्म, वे ही हमारे श्रेष्ठ कर्म होते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, जबकि हमने बेहद के बाप को पा लिया है तो बेहद के बाप से सारे विश्व की बादशाही हम ले रहे हैं। ये तो बिल्कुल साधारण बुद्धि से भी समझ सकते हैं कि भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, लक्ष्मी नारायण का ही घराना था। जैसे एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड राजाई चलती है ना, तो बाबा ने कहा कि वो है यूनाइटेड किंगडम में। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सारे विश्व पर उन्हों का राज्य था। फिर बाबा ने कहा, बताया कि किस तरीके से राजधानी चलती है। वो बाबा ने यूके का बताया, जो एडवर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड, और भारत की जो राजधानी है, लक्ष्मी नारायण की राजधानी है, वंशावली है, वो और प्रकार से चलती है। बाबा ने कहा, कहते हैं, हे बच्चे, तुम पहले सतयुग में सतोगुणी महाराजा महारानी थे और संपूर्ण पवित्र थे। ये तुम बच्चों को याद रहता है। बरोबर हम सो पूज्य थे, अब नहीं है। फिर पुरुषार्थ से हम वो पद पा रहे हैं। माया ने पुजारी बना दिया है। ये शिक्षा जो मिलती है वो धारण करनी है। बाबा ने कहा, जैसे कॉलेज में जो शिक्षा मिलती है वो भी स्टूडेंट्स की बुद्धि में रहती है ना, तो बच्चों की बुद्धि में रहता है, हम भारतवासी सुदेवता थे। कल्प पहले भी बाप ने आकर राजयोग सिखाया था
मुख्य है गीता की बात। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, बाप कहते हैं कि मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। मनमत पर चलने से हर मनुष्य कर्म कूटते हैं। फिर बाबा ने हमें बताया बुखार, खांसी हुई, ये भी कर्म भोग है। नेचुरल है, कोई भी चीज जो कि नॉर्मल से अब नॉर्मल होती है अगर, तो वो भी कर्मों का हिसाब किताब है। जो भी जितना सीखेंगे उतना ऊंच पद स्वर्ग में पाएंगे। जैसे नाटक में कोई तो स्पेशल रिजर्व सीट लेते हैं, फिर नंबर वार सेकंड क्लास, थर्ड क्लास होती है। अच्छे अच्छे आदमी नजदीक में सीट लेते हैं। तो पढ़ाई में भी नंबर वार होते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको मालिक बनाने आया हूं। जितना जो पढ़ेगा, पढ़ाई बहुत सिंपल है, पढ़ाने वाला है निराकार। उनका नाम व्यास व श्री कृष्ण आदि नहीं है। उन सब के तो चित्र है, ब्रह्मा का भी चित्र है, श्री कृष्ण का भी चित्र है, सूक्ष्म व स्थूल चित्र है। तो उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान एक ही है जिसको शिव कहते हैं। फिर बाबा ने बताया कि भगवान की परिभाषा क्या है। भगवान केवल एक होता है, अनेक नहीं होते हैं। और बाबा ने जो भगवान की परिभाषा बताई वो ये है कि वो सर्वमान्य होगा, सर्वोपरि होगा, सर्व का सद्गति दाता होगा, सबका माता पिता होगा। उसके अपने माता पिता नहीं होंगे, नस नाड़ी के बंधन में नहीं आएगा, दुख सुख काया के द्वारा भोगेगा नहीं, सतरज तम से पार नहीं होगा। ये सब चीजें जो है भगवान को लागू होती है। भगवान के अतिरिक्त और कोई प्राणी ऐसे नहीं है, देवताएं भी नहीं है जिन पर ये लागू होता हो। बाबा ने कहा कि अब सारी बेहद सृष्टि में ऊंचे से ऊंच मनुष्य कौन है, ड्रामा में ऊंच से ऊंच पार्ट किसका है, ये भी समझना चाहिए। हम एक्टर्स को बाप बैठ समझाते हैं, क्रिएटर डायरेक्टर बाप ही है। शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं ब्रह्मा को कि तुमको देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। स्थापना कर फिर तुमको जाकर पालना करनी है। हम नहीं करेंगे, तुमको सिखलाते हैं, डायरेक्शन देते हैं। करण करावन हार है, खुद करते भी हैं, नॉलेज सुनाते हैं और तुमसे कराते हैं। श्रीमत मिलती है ये करो। ड्रामा अनुसार ब्रह्मा ये स्थापना कर फिर राज्य करेंगे, ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी राज्य करेंगे। हम्म। तो बाबा ने एक बताया कि आज मैं ये कर्म ब्राह्मण, करता भी हूँ, कराता भी हूँ। देखिए, शिव बाबा करण करावनहार है। वो स्वयं करते नहीं है, अगर वो करें तो उसका फल उनको मिलेगा। उनको अकर्ता कहा जाता है। हम्म। लेकिन वो करण करावनहार है, अर्थात और उसे करवाते हैं। तो इसमें बाबा ने जो बात कही है वो हमारे समझने योग्य है। करण करावनहार। और फिर बाबा ने कहा कि जो लास्ट सेंटेंस आपने पढ़ा वो बताएंगे। बाबा ने कहा करण करावन हार है ना, खुद करते भी हैं, नॉलेज सुनाते हैं और तुमसे कराते भी हैं। हाँ जी। श्रीमत मिलती है ये करो। ड्रामा अनुसार ब्रह्मा ये स्थापना कर फिर राज्य करेंगे, ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी राज्य करेंगे। ये जो शब्द है ब्राह्मण ब्राह्मणियां राज्य करेंगे, इसको हमें अंडरस्टैंड करना है। ये नहीं कि इस समय हम ब्राह्मण हैं तो अभी हम राज्य करना शुरू कर दें। नहीं, जब हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां देवी देवता बन जाते हैं तब हम राज्य करते फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अब सारा मदार है तुम्हारे पुरुषार्थ पर। चाहे बाप का बन फर्स्ट क्लास टिकट लो, सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो, ये तो जानते हो तुम्हारे मम्मा बाबा सबसे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं, सर्विस करते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि मुख्य धर्म है चार, फिर तो बहुत छोटे छोटे मत आदि निकलते रहते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि पार्टीशन है बहुत। सतयुग में ऐसा नहीं होता। तो बाप कहते हैं मीठे लाडले बच्चे
इस ड्रामा को समझना है। ये तो जानते हैं हम आत्मा परम धाम से आती हैं, गर्भ में चोला धारण कर हम पाठ बजाते हैं। अभी पाठ पूरा हुआ, फिर ये शरीर छोड़ अशरीरी होकर जाना है। बाप आया हुआ है, शिव जयंती भी है। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज वरदान दिया है, स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भव। भक्ति मार्ग में गायन है कि गोपियों ने भगवान को भी बंधन में बांध दिया। ये है स्नेह और भावना का बंधन जो चरित्र रूप में गाया जाता है। आप बच्चे इस समय बेहद के कल्प वृक्ष में स्नेह और भावना की रस्सी से बाप को भी बांध देते हो। इसका ही गायन भक्ति मार्ग में चलता है। बाप फिर इसके रिटर्न में स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन दे झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं। इसी झूले में सदा झूलते रहो। देखिए, दो चीजें हैं, स्नेह और भावना। स्नेह अपनी जगह पर है, भावना अपनी जगह पर है। दोनों का ही बैलेंस होना जरूरी है। भावना भी चाहिए और स्नेह भी चाहिए। अगर ये दोनों बैलेंस में रहते हैं तो फिर ठीक अवस्था रहती आज का स्लोगन है, स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड हैं। तो बाबा के ये थे आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल उत्पन्न होता है जिसका जवाब आप आदरणीय आशा दीदी से चाहते हैं, तो आप उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।